मही मेहता का चेहरा और अनसुया जी का अनुभव, वही हमारी पार्टी के दो आधार स्तंभ है, जैसे कि इलायची शिखंड। सर ऑर्डर दूं? 5 किलो। ए मंगा मंगा टकलू इलायची श्रीखंड मंगा, मजा पड़ी जैसे। अनसुया जी, आप अपनी बहू की उपलब्धि के लिए खुश है या नहीं? अरे उसको क्या पूछते है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। देख अंदर से लाल पीली हो रही है वो। मुंह पे दिखा रही है ऐसा करके। मही, तुम्हें जमीनी तौर पर काम करना होगा। हमारे एरिया में जितनी भी समस्या है, तुम्हें अनसुया जी का सुझाव लेकर हर समस्या को सुलझाना होगा। और अंतिम निर्णय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। पार्टी 6 महीने तक तुम्हारा काम देखेगी, फिर तय करेगी कि तुम परमानेंट लीडर रहोगी या अनसुया जी। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी, और फिर से होने वाली है सागर की चटनी। सासू माँ, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है मही। तुम तो राजनीति में मुझसे बहुत आगे निकल चुकी हो। तो फिर कर ले। सासू माँ, मैं राजनीति करूंगी आपके साथ। अरे तुम्हें बुरा साबित करने के लिए तुम्हारे ही मोबाइल से किसी ने बदतमीजी भरा मैसेज चंपक भाई को भेजा। ऐसा जताकर तुमने चंपक भाई की सहानुभूति तो हासिल कर ली। इससे बड़ी राजनीति और क्या हो सकती है मही? बोल बोल बोल, जवाब आप, जवाब आप। नहीं सासू माँ, मैं सागर जी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई राजनीति नहीं खेली आपके साथ। सागर जी समझाइए ना। मॉम, कुछ भी हो जाए, मही मेरी झूठी कसम नहीं खाएगी। ओह, इसका मतलब तुम्हारी माँ गलत और तुम्हारी बीवी सही है, यही ना? नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। तो कैसा है सागर? देखो, या तो झूठ होता है या तो सच। अगर वही सच है तो मैं झूठ हो जाऊंगी। तो तू ही बता, सच क्या है और गलत क्या है? अरे रहने देने मही, तू क्यों इसको मनवाने की इच्छा रख रही है? नहीं मानेगी ये तो तू अपना जी मत जला। ये तूने इसकी कुर्सी छीन ली ना, इसकी वजह से ये हाफड़ी फपड़ी हो गई है। यानी कि बौखला गई है। नहीं दादी सास, मेरी सासू ऐसा नहीं कर सकती। सागर, सबसे पहले ये अपनी दादी सास से उर्फ तेरी दादी से उर्फ मेरी सास से उर्फ मेरी दादी सास, तुम रह गई ना? उर्फ इसकी दादी सास से ये जो हवा में बातें करती है ना, उसका सबसे पहले कुछ इलाज करवाओ प्लीज। ये हवा में बात नहीं कर रही, मैं हूँ। डोंट वरी मॉम, इसका इलाज है। मेरा अगला चाइनीज प्रोडक्ट। मुझे अभी अभी चाइना से एक ईमेल आया कि वहां एक ऐसे चाइनीज चश्मे की खोज हुई है जिसे पहनने से आत्मा दिखती है। सो प्रॉब्लम सॉल्व। है मही, अगर ऐसे चश्मे सचमुच घर में आ गए तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? अरे माथे पे दुई सींग लगाए हैं, भौजी हमारी गाय है, भौजी हमारी गाय है, भौजी हमारी गाय है, भौजी हमारी गाय है। गाय की मनोव्यथा, गाय की मनोव्यथा पे लिखना है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि गाय की मनोव्यथा तो बैल समझते होंगे। अनसुईया मैडम कहीं हमें बैल तो नहीं समझ रही हैं। हे गंगा मैया, कैसन दुविधा में डाल दिया है। क्या हुआ पूना भैया? मैं गाय की एक्टिंग ठीक नहीं कर रही हूँ क्या? अरे सोनिया भाभी, आप तो एकदम ब्यूटीफुल कर रही हैं। ससुरा हमारे दिमाग टेम फुल हो गया है कि घास खाते वक्त गाय की मनोव्यथा लिखे तो लिखे कैसे। पूना भैया, मैं 10% जुगाली करना बढ़ा देती हूँ, ठीक है? फिर कैसा रहेगा? हाँ, थोड़ा सा का तड़का लगा दीजिए, शायद हमारा दिमाग खुल जाए। हाँ? हाँ। अब ये ठीक है? अरे सोनिया भौजी, एकदम फिल्म अवार्ड जैसा। ससुरी अवार्ड देने वाला भी कंफ्यूजिया जाएगा कि अवार्ड केकरा के दे, गाय को दे कि सोनिया भौजी को। बहुत ही बढ़िया।
अब तनिक रंभा दीजिए, रंभा दीजिए। हाँ हाँ वो एक मिनट। गाय गला भी ठीक करती है क्या? लिखो। सुनिएगा। अरे वाह सोनिया भौजी, अरे ममता का ऐसा इमोशन डाला है कि गाय भी कंफ्यूजिया जाएगी कि वो दूध दे कि आंसू। कौना कहाँ तक पहुंचे? मैडम घास खिलाई दिया है, अब लड्डू खिलाना बाकी है, स्वीट डिशवा। गुड। सासू माँ, इस कोरस का नाम क्या है? इट्स नॉट कोरस, इट्स कोर्स। कोर्स? चाले चाले हमें कोरस कोरस सब एक का एक ही होता है। नाम बताइए ना। हाँ। गाय की मनोव्यथा समझे। मस्त। पौना, हाँ मैडम। कचरे का डिब्बा है ना, उसे यहाँ पे लाके रखो, तभी शायद ये मैडम कचरा उस डस्टबिन में डालेंगे। मॉम, सोनिया गाय है ना, खा लेगी। ना ना ना, तो से सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स सॉरी। चले चले। मॉम, सोनिया आपको रंभा के सुनाती है, सुनिएगा। हाँ 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 हाँ। अरे ये बुद्धू बेबली तो एकदम टाइम पास है, मतलब एकदम ही कुछ भी बनती है वो। अनुषा के कहने पे गाय बनी है। शहर की गाय लगती है। मॉम, अब सोनिया गाय वॉक करने जाती है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो पाना भैया। अरे बंसी भैया तो हर गैया आ रही है रे। ए मई, गन्ना खाई गन्ना मेरे लिए एक रखना, मैं भी खाऊंगी अकेले अकेले वैसे करके। सारू सारू, लेकिन आपके दांत अभी भी एकदम। तो मेरे दांत एकदम फर्स्ट क्लास है, मैं खा सकती हूँ। क्या लगता है तेरे को? ये देख, मैं तो पत्थर भी तोड़ सकती हूँ इसे। मेरी सासू माँ दिख रही होगी ना? ना ना ना, क्यों झूठ बोल रही है? बोल हाँ, मेरी से बात कर रही है वो। नहीं, तुम्हें तो पागलों के अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। अरे बाप रे, फिर वहां के पागलों का क्या होगा? ले इट। बोलो क्या? मॉम क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। भाई रोज का तुम्हारी धर्मपत्नी को मेरी सासू माँ दिखाई दे रही है। सागर, फिर से कह रही हूँ, जल्द से जल्द मही का इलाज करवाओ प्लीज। मॉम टेंशन मत लीजिए, मही की प्रॉब्लम का इलाज मेरे पास आ गया। आपको याद है मैंने आपको एक चश्मे के बारे में कहा था? हाजिर, मेरा लेटेस्ट चाइनीज प्रोडक्ट। इसे पहनते ही आत्माएं दिखाई देंगी। ए मई, ये तेरा चाइनीज बाबला चश्मा नहीं, मुझे कच्चर घाण करने के लिए बुलडोजर लाया, बुलडोजर। अरे अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम मेरी सासू माँ से बात कर रही थी ना? मैं भी देखूं तो सही, मेरी सासू माँ मुझे दिखती है या नहीं। सासू माँ कहाँ है? सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू 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 माँ। क्या हुआ मई? दिखाई नहीं दे रही, भाग गई? आत्मा वात्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है तो कहाँ से दिखाई देंगे? दादी सास दिखती है। लो तुम भी देख लो। भूल गई, तू तो पैदा ही चाइनीज चश्मे के साथ हुई हो ना, इसीलिए तो तुम्हें ऐसी मेरी सासू माँ दिखाई देती है। बेबली, बेबी इधर देख, इधर देख, पुतले के अंदर हूँ, देख देख इधर। कमाल है ना, आजकल लोग ऐसे भी चश्मे बनाते हैं जिससे आत्मा दिखती है।
हाँ मॉम, ये चीनी लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव? हाँ, कल क्रिएटिविटी के नाम पर शायद ये लोग ऐसा भी चश्मा बना दे कि जिससे पहनकर सामने रखी हुई किताब सिर्फ एक बार पढ़िए और पूरे वो दिमाग में उतर जाए। वैसे सागर, तो तुम्हारी इस चाइनीज चश्मे में से कोई आत्मा वात्मा दिखाई नहीं दी मुझे। मॉम 100% दिखाई देगी। मॉम, हमारी रिसर्च टीम ने साबित कर दिया है ये आत्मा देखने वाला चश्मा है। मॉम, ये एक ही है, वो भी बहुत इन्फ्लुएंस लगाने के बाद मिला है। आप इसे पहन के रखिए, आपको डेफिनेटली आत्मा दिखाई देगी। देख, मॉम, बॉस का फोन है। ये तुम्हारा बॉस जितना अपनी बीवी को फोन नहीं करता होगा उतना तुम्हें करता है ना। मॉम, आप भी ना। ओके, टॉक। हाँ बॉस, हाँ वो ऑर्डर मैंने बात तो कर लिया है। कहाँ है आत्मा? 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 ठीक है, मैं आपके लिए गाना गाती हूँ, तब आप आइएगा, ठीक है? ओके। इतना अच्छा ओपरा सुना है फिर भी नहीं आए। देयर लॉस। अनसुया मेहता, कौन हो? तेरी तलाश। तलाश नहीं गधेड़ी, तलाश। तुझे मेरी तलाश है ना? चल उतार चश्मे, उतार। तैयार कराने आई हूँ। कौन हो? मैं इंसान थी तब अम्बा, और अब भूतों में रंबा। चल मेरा मनोरंजन कर और मुझे नाच के दिखा। नाच? नहीं। सॉलिड डेयरिंग बाज है रे तू तो। भूतों को ना बोलती है। चल नाच। नहीं, नाचना पड़ेगा। नाच, बोला ना नाच। अब तुझे नाच के दिखाना पड़ेगा। जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरी सांस चलेगी, समझी माही की सांस। नागिन डांस करके दिखा मुझे, चल। Excuse me. मुझे सिर्फ बॉलरूम डांस ही आता है, नागिन डांस नहीं आता। है? चल नाच। ये क्या कर रही है तू? बत्तख वाला डांस, नागिन डांस कर। नाच।
नागिन थक गई। अच्छा डांस किया तूने, मुझे खुश कर दिया। चल अब काम की बात। ये जो चाइनीज चश्मा है ना, हमारे पूरे कौम की पोल खोल देगा। लोग इसे पहन के गलत फायदा उठा सकते हैं। किसी भी तरह तू इसे नष्ट कर दे, वरना मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। आत्मा देखिए, आत्मा। कैसी दिख रही थी? मैडम, वो आत्मा अमीर थी कि गरीब, मतलब पैदल आई थी कि 4 चक्के से? अच्छा भी नहीं था, मजा भी नहीं आया। बादाम की आत्मा थी, मतलब मैंगो। ओके। मई, ए मई, ए बेबली, अरे इधर देख, इधर। हाँ, अरे ये चश्मे में से सचमुच आत्मा दिखती है। जी, आपको किसे पता? आप तो अभी आई हो ना। अरे वो जो सफेद अम्बा थी ना, उसको मैंने भेजा था अनुसुईया के पास, जानने के लिए चश्मे काम कर रहे हैं कि नहीं। और मैंने उसको बोला था कि ये नागिन के पास तू नागिन डांस करवा, थोड़ा डांस करेगी तो दिमाग थोड़ा लूज होएगा, मैंने बोला था। दादी सास, ये क्या किया आपने? क्या किया? अब निकल जाइए जल्दी से यहाँ से। अगर मेरी सासू माँ को चश्मे में से देख लेगी तो आपको नचाएगी। है नाना, ऐसा मत बोल, शुभ शुभ बोल। एक मिनट, तुम हवा में किसी से बात कर रही थी? जरूर मेरी सासू माँ से बात कर रही होगी। ओ बाप रे, अरे नाना ऐसा मत बोल, चुप चुप बोल। देखती हूँ मुझे सासू माँ दिखा। अरे लाइफ बदल गया ऐसा जब से आइल पैसा। लाइफ बदल गया ऐसा जब से आइल पैसा। पैसा पैसा मानी मानी, ये पौना हुईगा धानी, ये पौना हुईगा धानी। धानी 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 धानी। आइल मानी मानी पानी पौना हो गए धानी 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 धानी। पौना भाई। अरे इका पैसवा कहाँ गया? धनी से सीधा मेथे धनिया पे आ गए। अरे ये सब क्या करके रखा है आपने? अरे मही भाभी, हमारे ड्रीम सीक्वेंस में बाल्टी भर के पानी फेर दिया। आप कितना अच्छा सपना देख रहे थे हम। नबला, पौना भाई, फ्री टाइम में सपने देखना, हाँ? अरे पापा, मुझे तो लगा आपने थेपले बना भी दिए होंगे और ये सब एक काम सरखुनत था तो तुम्हारा थी। चलो मेथी सब जमा करो फटाफट। अब धीरा धीरा एकदम। चलो चलो लो मेथी। हाय हाय, ये क्या है? आटे के डिब्बे में घड़ी है? ये किसकी है? अरे तो सोनिया भौजी की है। अरे कल वो टेबलवा पर पड़ी थी, हम उनको देने गए, तब ही घड़ी में 11:15 बज गया। ससुरी, हमारा दिमाग पूरा बंद हो गया और हम भूल गए, आटे के डिब्बे में डाल दिए मही भाभी। एक काम करो,
हम अब ये के धो ही देते हैं। ना भोई, ये थोड़ा वापरो। अरे घड़ी है, इस पर आप पानी डाल रहे हो। अरे कल सोनिया भौजी तो एक कपड़ा धोए वाले साबुन से रगड़ रगड़ के धो रही थी। वाटर प्रूफ घड़ी है ये। ओहो, वाटर प्रूफ, वाह भाई वाह। हाँ तो क्या हुआ, वाटर प्रूफ है तो पानी से धोने का। ये तो अच्छे सोनिया भाभी ने कपड़े धोने के धोखे से इसे मारा नहीं, वरना तो बेचारी घड़ी सीधा जकुआ मारा है। जवा दो। भाई भौजी एक बात कहे, वो जो आत्मा देखने वाला चश्मा है ना, ओका हमके एक बार पहनना है। क्यों? अरे उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप टाइप, और उनसे दोस्ती करके खूब पैसा कमाना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। कौना भाई, ऐसे रास्ते से पैसा कमाना बहुत गलत बात है। आपको पता है, मेरे बापूजी हमेशा कहा करते थे, ऐसे पैसों से घर में शांति और सुकून नहीं रहते। अरे काम नहीं भौजी, भूखे पेट ज्ञान दे दिया। अच्छा वो छोड़िए, हम अपनी बाबूजी की आत्मा तो देख सकते हैं ना उस चश्मे से। बस तो फिर एक बार हम अपनी बाबूजी की आत्मा को उस चश्मे से देखना चाहते हैं। पौना भाई भी ना कोई काम पूरा नहीं करते, सब काम पौना करते हैं। दादी सास, आप मेरा काम क्यों कर रही हो? अरे पाप लगेगा मुझे, सीधा नर्क पहुंच जाऊंगी मैं। तू क्या स्वर्ग नरक की बात करने लगी? वो अलग बात है कि मर के जीने की मजा ही कुछ और है, लेकिन तेरी उम्र ही क्या है दिख रहा। अरे लेकिन बेबली तुझे एक बात बताऊं, मर के जीने का मजा ही कुछ और है। दिखाओ 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 दिखाओ। अरे नहीं दादी सास, मुझे कुछ नहीं देखना है। जब आप चमकती हो ना तो मेरे चेहरे की चमक गायब हो जाती है, ये सोचकर कि पता नहीं अब आप क्या गड़बड़ करने वाले हो। नहीं बेबली, मैं तो खाली तुझे दिखा रही हूँ, मर के जीने का मजा ही कुछ और है। देखिए प्लीज रिक्वेस्ट दादी सास, ये वाला रूप नहीं, पहले वाले साधारण रूप में आ जाइए प्लीज। अच्छा बाबा शांति रख, ये ले बस। आप बराबर। अभी तू जल्दी से अनुसुईया के पास से चाइनीज चश्मा लेकर आ और उसको रफे दफे कर दे। क्यों? आपको डर लगता है उनसे? हाँ ना ना, मैं क्या डरूंगी उससे? भूत कभी किसी से डरते हैं? लोग डरते हैं भूत से। अच्छा तो फिर आप क्यों नहीं जाती लेने? अरे ये गांडी बेबली, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर मैं गई उसके कमरे में, मैंने चश्मे लिए, तो कैसा लगेगा? कोई देखेगा तो चश्मा ऐसे अकेले अकेले जा रहे। दिखाती हूँ। ऐसा तो कोई देखेगा चश्मे को अकेले अकेले जाते हो तो उसको हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? सच्ची बात दादी सास। लेकिन दादी सास, आप वो चश्मे का करोगी क्या? अरे मेरे को कुछ नहीं करना है चश्मे का, लेकिन चश्मे अगर अनुसुईया के पास पहुंच गए और चश्मे के अंदर से उसने अगर मुझे देख लिया तो मेरा क्या होगा? सोच। सच्ची बात है पापा, ये चश्मा तो बहुत बड़ी मुसीबत है। कुछ भी करके वो मुझे बाहर निकालने की कोशिश करेगी, आकाश पाताल एक कर देगी, मेरे पुतले को भी घर से बाहर निकाल देगी वो। और मैं बेबली, पुतला गया, मैं भी गई, दोबारा राम नाम सत्य मेरा हो जाएगा। और फिर अगर मैं घर से चली गई तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। मैं यहाँ मेरा सास धर्म निभाने आई हूँ, अनुसुईया को ठीक करने आई हूँ, और अगर मैं अपना कर्म नहीं करूंगी मैं नरक में जाऊंगी, आत्मा मन के भटकती रहूंगी। नहीं नहीं पापा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दादी सास, एक आइडिया है। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप छोटी बन के घर में घूमिए ना,
किसी को नहीं दिखोगी। वैसे वो सोफा के नीचे, फिर टेबल के नीचे, फूलदानी के पीछे, फिर आपका वो दोस्त है ना मुच्छर तबले वाला, उसके पीछे छुप जाना। छुपते छुपते घूमते रहना पूरे घर में, किसी को नहीं दिखोगी। वो मूंगी, चूहा, बिल्ली, छिपकली, वो सब घूमते रहते हैं ना, वैसे घूमते रहना। अरे वाह बेबली, बेस्ट आइडिया। तू अपना दिमाग बहुत यूज करती है ना। मतलब जब मैं छोटी होएगी ना, तो चूहे को तो मैं दिखूंगी तो चूहा मेरे पीछे भागेगा, बिल्ली को चूहा दिखेगा तो बिल्ली चूहे के पीछे भागेगी, और फिर कुत्ता को बिल्ली दिखेगी तो कुत्ता बिल्ली के पीछे भागेगा, और सोनिया को कुत्ता दिखेगा तो सोनिया कुत्ते के पीछे भागी। ऐसे पूरे घर में भागम दौड़ होगी। ये जोक था, वो हंसी नहीं, अच्छा था और मजा भी आया। छोड़ दे तू जोक की बात, छोड़ दे। असल बात ये है कि जब मैं छोटी होती हूँ तो थोड़े टाइम के लिए ही हो सकती हूँ, ज्यादा लंबे टाइम के लिए मैं छोटी नहीं हो सकती हूँ। समझ गई? मेरी शक्ति चली जाती है तो फिर मेरे को जल्दी जल्दी मैं वापस बड़ी हो जाऊंगी और फिर वापस मैं दिख जाऊंगी और उससे मुझे घर के बाहर निकल देगी। अरे बाप रे, ऐसा है? हाँ देखना, ऐसा ही है। और बेबली, मुझे ये घर छोड़ के नहीं जाना है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मेरे सब घर वाले लोग, मेरे सब पूरा परिवार इधर है। नक्कामा बाबला रोहित, चाइनीज बाबला सागर, बुद्धू बेबली सोनिया, अकड़ू बेबली अणसुया, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त मही बेबी। तू है ना इस घर में, मुझे तेरे साथ रहना है मही, बहुत अच्छा लगता है। देख, तूने दोस्ती की है तो फिर निभानी तो पड़ेगी। हो दादी सास, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आऊंगी चश्मा आपके लिए। लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि आप वो चश्मे को कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सागर जी के पास वैसा एक ही पीस है ना। वचन दीजिए। अच्छा हुआ उसके पास एक ही पीस है, नहीं तो मेरा क्या होता है। मैं वादा करती हूँ, मैं सब कुछ करूंगी। नहीं मतलब मैं कुछ भी नहीं करूंगी, ऐसा बोल रही हूँ बाबा। ये ले, तेरा हाथ किधर है? दादी सास, अरे मैंने दिया ना वचन तुझे। ये ले। अच्छा मैं वापस सागर, सागर, क्या हुआ मम्मी? सागर, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। वो चश्मा है ना, वो गायब हो गया है। What? मॉम, आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पास वही एक सैंपल पीस था, उस पर लिखे नंबर के हिसाब से मुझे बाकी का ऑर्डर करना था। I'm so sorry. I'm really very sorry, बच्चा। मॉम प्लीज याद करिए मॉम। एक मिनट, मेरे कमरे में तुम आई थी ना चाय लेकर? हाँ हाँ आई थी सासू माँ, कॉफी लेकर आई थी, लेकिन चश्मे मैंने नहीं चुराए सासू माँ। अब मुझे याद आया, तुम मेरे कॉफी के कप में चाय लेकर आई थी। हाँ हाँ सासू माँ, लेकिन वो चाय झूठी नहीं थी, अब बिल्कुल झूठी नहीं थी। वो गलती से आपके कप में चाय छान ली थी मैंने थोड़ा। और उसी कप में से चाय निकालकर उसमें कॉफी डालकर लेके आई। अरे बात हमार भारी बा, पता नहीं भूले की बीमारी बा। सागर भैया समझ में नहीं आ रहा है कि कॉफी का प्रॉब्लम है कि चश्मे का। राइट पोना। मॉम, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप मेरे चाइनीज चश्मे के बारे में बात कीजिए ना। सॉरी, हाँ चश्मा देखो, मेरे पास चश्मा था, मैंने चश्मा निकाला और मैंने ऐसे टेबल पर रखा। वाह बेबली वाह, क्या हाथ की सफाई की है तूने। चश्मा चुरा लिए और सास को पता भी नहीं चला। वाह 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 वाह। नहीं दादी सास, चश्मे मैंने नहीं चुराए अभी तक। क्या? धीरे बोले। क्या? अरे लेकिन मैं क्यों धीरे से बोलूं, मैं भूत हूँ, मेरी आवाज कोई नहीं सुन सकता। तू पूछती है या भोजपुरी भूत से तू पूछती है कि मैं ही पूछती हूँ? रुक उसको। ए भोजपुरी भूत। नहीं दादी सास, ऐसा मत कीजिए दादी सास। ओम शांति, ये वाले रूप में मत आओ। मैं पूछती हूँ, शांत हो जाइए। ठीक है। भोजपुरी भाई, पौना भाई, वो चश्मे आपने चुराए? अरे नहीं भौजी, हम चश्मा लाने गए थे लेकिन नहीं ला पाए। चश्मा लाते तो साथ में मैडम को भी उठा कर लाना पड़ता था। काहे कि चश्मा मैडम लगा के बैठी थी।
अच्छा भी नहीं था और मजा भी नहीं आया। तेरे को तो किसी में मजा आती नहीं है अनुसुईया। मॉम मुझे वो चश्मा किसी भी हाल में चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। प्लीज मॉम। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, मैं जानती हूँ कि वो चश्मा किसके पास है? 1 घंटे का वक्त देती हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर वो चश्मा मुझे नहीं मिला तो आज इस घर में खाना नहीं बनेगा। हे अम्बे माँ, दादी सास, वो चश्मा मैंने नहीं चुराया, पोना भाई ने नहीं चुराया, तो फिर गया कहाँ? अरे ढूंढ ढूंढ बेबली चश्मे को ढूंढ। वो चश्मे अगर अनूरी के हाथ में लग गए तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा कालिया? रोहित आत्मा, रोहित आत्मा दिखाई दे रही है मुझे। कहाँ? ये देखो। कहाँ है? तुम्हें आईने में मेरी आत्मा नहीं दिखाई दे रही है? सोनिया, तुम जिंदा हो और इसमें मरे हुए लोगों की आत्मा दिखाई देती है। तुमने अपने आप को देखा आईने में? रोहित, अगर मरे हुए लोगों की आत्मा होती है तो जिंदा लोगों की आत्मा नहीं हो सकती। हाँ, ये रिसर्च का विषय है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर तुम ये चश्मा पहले मॉम। मैं आत्मा देखने के लिए लाई हूँ। आत्मा। अच्छा, मतलब ये पराक्रम बुद्धू बेबली ने किया? रोहित, उस फ्रेम में अभी मैंने किसी को देखा। अरे उस फ्रेम में जो तस्वीर है तुमने उसे देखा होगा। पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ किसी को देखा? सोनिया, ये चश्मा तुम जल्दी से जल्दी मॉम को वापस कर दो, वरना जितनी हो ना उससे भी ज्यादा पागल हो जाओगी। एक बार बस आत्मा को देख लो, उसके बाद दे दूंगी। हाँ सर। क्या? सोनिया भाभी के पास है चश्मा? हाँ तो? हाँ, मैं मीटिंग के लिए पहुंच रहा हूँ। रोहित भैया, सोनिया भाभी कहाँ है? कमरे में। ये तू डोबी है? क्या कर रही है तू? मैंने बताया ना तुझे कि बुद्धू बेबली चश्मे के साथ खेल रही है अपने कमरे में। तू ये नक्कामा बाबले को क्यों पूछ रही है? सारी क्या और एक बात में सारी करती रहती? दिमाग यूज कर, तू चल जल्दी चल उसके कमरे में। देख, नक्कामा बाबला भी गया। जल्दी से सोनिया के कमरे में चलते हैं और चश्मा को लेके आते हैं। चल चलो। अच्छा, मैं पहुंचती हूँ, जा तू ऊपर। हाँ, जल्दी आओ। भाभी, मैं अच्छा, मैं क्या बोल रही थी भाभी? आप कमरे से बाहर जाएंगी प्लीज? मैं आपका कमरा मस्त चमचमाता साफ कर दूंगी। हाँ, पर वही कमरा साफ करना है ना, तो कमरे को बाहर लेके जाओ। मैं क्यों बाहर जाऊं? बराबर है, बराबर। लेकिन ये कमरा कितना बड़ा है, अब मैं कैसे बाहर ले जाऊंगी? वही कमरा भी चाइनीज प्रोडक्ट की तरह होना चाहिए। जब जरूरत पड़े बाहर लेके जाओ, साफ सफाई करके अंदर रख दो, है ना? मस्त। हाँ, सर झाड़ू। हाँ। दादी सास। बेबली, ओ बेबली, इधर, ये देख, इधर है चश्मे। ये देख, आत्मा देखू चश्मा। क्यों देखना है? वो चाइनीज लोग को आत्मा को क्यों देखना है कि ऐसा बना है चश्मा? इस चश्मे को तो मैं तोड़ी ना खुद, फेंकी ना खुद, भांगी ना भूखो करे ना खुद। नहीं दादी सास, मैंने आपको बोला था ना, सागर जी के पास ही एक ही पीस है, बेचारे तानसेन में आ जाएंगे ना। तानसेन? सागर तानसेन की तरह गाना गाता है? गाना? ना वे
टेंशन, वो दिमाग घूम जाता है, चिंता चिंता। अच्छा तो टेंशन की बात करते क्या मोहित, टेंशन की तो टेंशन कर, अभी मैं टेंशन में हूँ। देख तू ये चश्मा को ऐसी जगह पे रख जहाँ पे तेरे टेंशन को भी ये नहीं मिले। हाँ ये मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है। मही, पोना, सोनिया जल्दी बाहर आओ। जी सासू माँ। जी मॉम। जी मैडम जी। ये क्या जी 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 लगा के रखा है? पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, मुझे चश्मा चाहिए। मही, मुझे पता है कि वो चश्मा तुम्हारे पास है, मुझे चश्मा दो। ओ पापा, वो रहा चश्मा। अरे ये कैसन चश्मा है, मुराद भी ससुरी इंटरेस्ट ले रही है। ये चश्मा यहाँ आया कहाँ से? वाओ, ये चाइनीज चश्मे में चलने की खूबी तो नहीं होगी जो चलकर यहाँ आ गए। मस्त। मैं पूछती हूँ ये चश्मा यहाँ कैसे आ गया? मैंने रखा अन्ना डिब्बे बेबली। अगर सागर असली चश्मा ला सकता है तो मैं नकली चश्मे नहीं ला सकती? का सुकेत, पूछ पूछ इसको पूछ, मैं दिखाई देती हूँ क्या? पूछ पूछ। सासू माँ, आपको कोई आत्मा दिखाई दे रही है? मैं दिखाई दे रही हूँ तेरे को? हाँ बेबली, बोल बोल। हाँ। मुझे तो इस चश्मे में से तुम भूत की तरह दिखाई दे रही हो। अच्छा, मतलब मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? कोई भूत आत्मा वात्मा नहीं दिख रही है ना? मुझे तो तू चश्मे के बगैर भी भूत दिखाई देती है अनसुया। अभी वो आत्मा आजू बाजू में है नहीं ना, तो दिखाई कैसे देगी? वो मेरे कमरे में थी तब मुझे दिखाई दी थी। हाँ, क्योंकि वो असली चश्मे थे और ये नकली है। असली चश्मे में आत्मा दिखाई देती है, लेकिन मैंने चश्मा बदल दिए। ये मई, असली चश्मे तूने संभाल के रखे है ना? हाँ दादी, एकदम मस्त मस्त मस्त। ये क्या है? कर 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 कर, मस्त मस्त। हाँ, कोलकाता में हैकनो मोटापा 3D वॉच 1500 पीस, और नागपुर में चिंचोंग पांचिंग एलईडी शूज 1500 पीस, और क्लाइंट को क्विक डिलीवरी चाहिए। ओके हाँ। अरे ढूंढ ढूंढ, जितना ढूंढना है ढूंढती रह तू आत्मा। मैं इधर ही खड़ी हूँ। ढूंढ ढूंढ, हाँ ढूंढ ढूंढ। वाह वाह, हाँ इधर देख ये साइड पे। ओ इधर, ऊपर ऊपर देख, उधर। हाँ मिल गया चश्मा, मिल गया मिल गया। तुम्हारे पास भी एक चश्मा है? ये दो चश्मे कहाँ से आए? और वो भी सेम टू सेम? संभाल के नहीं रखे चश्मे। सागर, इसे पहनो और देखो तुम्हें कोई आत्मा नजर आ रही है? 1 मिनट मॉम। ना ना, मत पहन सागर, मत पहन।